हाँ जी, सभी साथियों को गुड इवनिंग। सभी साथियों का स्वागत है फ्यूचर लाइब्रेरियन के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक 5:30 बज चुके हैं और आप सभी दोस्तों के सामने लाइव है। तो सभी साथी जो है एक बार इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि अपने जो अन्य साथी है वह भी अपने साथ जुड़ पाए, अपने जो अन्य साथी है उनके पास भी नोटिफिकेशन पहुंच पाए। सभी साथी एक बार फटाफट से लाइव आ जाइए भाई। आज चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य में जो पात्रता भर्ती जो होने वाली है या पात्रता परीक्षा है, जिसको सेट के नाम से जाना जाता है, सीजी सेट यानी छत्तीसगढ़ सेट का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। और क्या क्या इसकी योग्यता रहने वाली है, यानी कि आपको एक प्रोफेसर बनने के लिए ये एग्जाम जो है वो आपको क्वालिफाई करना होगा। और आपको इसके साथ ये संकेत भी मिल पा रहे होंगे कि जैसे ही सेट कंप्लीट होगा छत्तीसगढ़ का, उसके साथ ही आपको छत्तीसगढ़ में कॉलेज लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो है वो जल्द ही देखने को मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ के जो सेट की जो तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी है वो सभी साथी जो है यहाँ जुड़ सकते हैं। संपूर्ण जानकारी मैं बताने वाला हूं, कब से एग्जाम होने वाली है, क्या उसका शुल्क रहने वाला है, कितना रिजर्वेशन रहने वाला है, सारी चीजें जो है, पेपर का जो लेवल है वो कैसा रहेगा, इसके अलावा पेपर में किस प्रकार के, मैं बात करूं यहाँ से कितने नंबर्स का पेपर्स रहने वाला है, कितने घंटे का पेपर्स रहने वाला है, ये सारी बातचीत जो है वो हम बिल्कुल बेसिक से यहाँ से करने वाले, बिल्कुल जीरो से। तो एक बार सभी साथी जो भी जुड़ चुके हैं वो फटाफट से एक बार कमेंट कर दीजिए कि मेरी वॉइस जो है वो आप सभी दोस्तों तक सही और भली प्रकार से पहुंच पा रही है। फटाफट से बता दीजिए, लाइक और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो कि हाँ प्रॉपरली वॉइस जो है वो आ पा रही है। तो बातचीत करेंगे, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा के बारे में कि छत्तीसगढ़ में प्रोफेसर बनने के लिए जो है वो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, कब एग्जाम होनी है, कब इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, साथ ही इसका जो समय सीमा है वो क्या है, या फिर एग्जाम का टाइमिंग क्या है, या फिर जो फॉर्म की जो तिथि है, आवेदन की जो तिथि है वो क्या रहने वाली है, ये सारी बातचीत बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से करने वाले हैं। तो सभी साथी एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा कि आवाज वगैरह आप सभी साथियों तक क्लियरली आ रही है। अपने जो भी आप साथी जुड़े हुए हैं वो अपने साथियों को इस सेशन को शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आज की जो क्लास है वो किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में जो पात्रता परीक्षा होने वाली है उससे रिलेटेड हम बातचीत करने वाले हैं। तो बिल्कुल जीरो से बेसिक से मैं यहाँ से बातचीत करूंगा। यहाँ से सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि छत्तीसगढ़ में जो आवेदन होने वाला है पात्रता भर्ती परीक्षा का, उसका आवेदन जो है वो कब से स्टार्ट होगा। सबसे बिल्कुल बेसिक बात तो ये है, तो यहां से आपको ध्यान रखना है, ये जो आवेदन है ये 13 मई को जो है इसका जो नोटिफिकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो, अगर मैं बात करूं इसके आवेदन की, तो यहां से आपको ध्यान रखना है 13/5/2024 से इसका आवेदन जो है, आवेदन की जो प्रक्रिया है प्यारे बच्चों, वो आवेदन की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। और यहां से आप 13 तारीख से क्या कर सकते हो भाई, 13 मई से जो है वो आप अपना फॉर्म जो है वो आप डाल सकते हो, अपना फॉर्म जो है वो आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही देखो यहां से आपको ध्यान ये रखना है कि 13 तारीख से तो ये डेट स्टार्ट होने वाली है। साथ ही साथ आपको ध्यान ये भी रखना है प्यारे बच्चों, यानी कि मैं यहां से बात करूं तो हमारी बात जो है वो आवेदन पे हो रही है, और आवेदन जो है वो किस तिथि को स्टार्ट होने वाला है, तो आवेदन जो है वो आपका 13 मई 2024 को जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है ना, 13 मई 2024 को इसका आवेदन जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। यहां से बात ये आती है कि यहां से यहां से आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो अंतिम जो तिथि है परीक्षा की, वो अंतिम तिथि यानी कि इस आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो क्या कौन सी रहेगी। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि आवेदन की अंतिम तिथि, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका जो शुल्क जमा करवाने का जो अंतिम तिथि है वो क्या रहना है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है शुल्क की क्या रखनी है, क्या ध्यान रखनी है शुल्क की, या फिर हम कह सकते हैं कि शुल्क जमा की जो अंतिम तिथि है वो क्या रहेगी। शुल्क जमा की अंतिम तिथि जो है, लास्ट डेट जो है वो कितनी तारीख तक रहेगी। तो यहां से आपको ध्यान रखना है ये फॉर्म जो है वो लगभग आपको ध्यान रखना है कि 13/5/2024 से सोमवार को स्टार्ट होने वाले हैं। किस वार को, तो आपको ध्यान रखना है सोमवार को ये शुरू होने वाले हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है यहां से कि सोमवार से ये प्रारंभ होकर, ठीक है ना, कहां से प्रारंभ होकर, तो आपको ध्यान रखना है सोमवार से प्रारंभ होकर कब तक चलने वाले हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है यहां से कि ये फॉर्म जो है 9 जून तक, ठीक है ना, कहां तक, तो आपको ध्यान रखना है 9 जून 2024 जो है
वो आपको ध्यान रखना है 9 जून 2024 जो है वो इसकी शुल्क जमा करवाने की या इसकी फीस जो सबमिट है, फीस जो है उसको सबमिट करने की अंतिम तिथि रहेगी, ठीक है ना। तो यहां से आवेदन जो है वो आपका 13 मई 2024 को प्रारंभ हो जाएगा सोमवार को, और शुल्क जमा करवाने की जो अंतिम तिथि है यानी कि आपकी फीस सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 9 जून 2024 रहने वाली है। यानी कि इस दिन जो है आपका क्या रहने वाला है, इस दिन आपको रहने वाला है रविवार, ठीक है ना। तो रविवार तक जो है वो आप क्या कर सकते हो, इसका शुल्क जो है, इसका जो पेमेंट जो है वो आप क्या कर सकते हो, अपने जो भी पेमेंट गेटवे के माध्यम है उनसे आप क्या करवा सकते हो, जमा करवा सकते हो। परीक्षा के बारे में अगर चर्चा करें यहां से कि परीक्षा की संभावित तिथि जो है वो कब तक रखी गई है, कब तक इसके एग्जाम जो है वो होने वाले हैं, तो यहां से हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है, यहां से हम बात करेंगे इसकी परीक्षा के बारे में, ठीक है ना। और इसकी परीक्षा की जो संभावित तिथि है प्यारे बच्चों, वो परीक्षा की संभावित तिथि जो है वो कहां से कहां तक चलने वाली है या फिर किस दिन इसकी एग्जाम होने वाली है, ये बात भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है लगभग 7 जुलाई 2024 को इसकी क्या हो जानी है, 7 जुलाई 2024 जो है उसकी परीक्षा की संभावित तिथि है। 7 जुलाई 2024 को इसकी परीक्षा जो है वो होना बताया जा रहा है, और यहां से आपको ध्यान रखना है ये परीक्षा जो है वो रविवार को होनी बताई जा रही है, ठीक है ना। किस वार को, रविवार को होनी बताई जा रही है। लाइब्रेरियन विषय को भी सेट में शामिल किया गया है। प्रोफेसर जो है वो बनने का सपना जो है वो छत्तीसगढ़ में जो है इस बार साकार होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जैसे ही सेट कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद में आपको छत्तीसगढ़ में जो है वो कॉलेज लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगी, यानी कि प्रोफेसर लेवल की जो वैकेंसी है वो आपको देखने की मिलेगी। इसके अलावा यहां से आपको ध्यान ये रखना है प्यारे बच्चों कि यहां से हमने सबसे पहले बात की आवेदन के बारे में, और आवेदन के बाद हमने बात की है कि इसकी अंतिम तिथि, इसका जो लास्ट डेट है उसके बारे में, और यहां से हमने बात की इसकी परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो 7 जुलाई 2024 को इसकी परीक्षा जो है वो होनी है। अब यहां से बात यह आती है इसके पेपर के बारे में, अगर मैं बात करूं तो इसका पेपर जो है वो किस प्रकार से होना है, ठीक है ना। तो यहां से देखो इसके 2 पेपर होने हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो यहां से आपको ध्यान रखना है इसका पेपर जो है, पेपर के बारे में, यानी कि हमें ध्यान रखना है पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में, ठीक है ना। पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि 2 पेपर जो है उसके एग्जाम में जो है वो 2 पेपर होने हैं। कितने पेपर होने हैं, तो आपको ध्यान रखना है यहां से इसके 2 पेपर होने हैं, और 2 पेपरों की मैं बातचीत जो है वो बिल्कुल शामिल करूंगा यहां से बिल्कुल 0 लेवल से। तो आपको ध्यान रखना 2 पेपर, पहला पेपर जो है वो लगभग रविवार को यानी कि 7 जुलाई 2024 को 10 बजे से लेकर 11 बजे के आसपास होने की क्या है, संभावना है। 10 से लेकर 11 बजे तक, ठीक है ना। 10 से 11 बजे जो है इसकी एग्जाम जो है वो आपकी होनी है। कब से, 7 जुलाई 2024 को 10 से 11 बजे तक लगभग ये जो पेपर रहने वाला है ये आपको ध्यान रखना है लगभग 1 घंटे तक ये एग्जाम जो है वो आपका चलने वाला है, ठीक है ना। कितने घंटे तक, 1 घंटे तक ये क्या चलने वाला है, आपका एग्जाम चलने वाला है। और यहां से आपको ध्यान रखना है ये पेपर जो है, पेपर फर्स्ट जो है उसमें कितने प्रश्न होंगे, तो इसमें आपको ध्यान रखना है इसमें 50 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न यानी कि हम कह सकते हैं ये पेपर जो है प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंक का होगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो कितने नंबर का, 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ये जो फर्स्ट पेपर है वो आपका 100 अंकों का होने वाला है, 100 नंबर्स का ये पेपर जो है, 100 नंबर्स का ये पेपर रहने वाला है। और पेपर सेकंड की अगर मैं बातचीत करूं यहां से, तो पेपर सेकंड जो है वो लगभग स्टार्ट होगा कब से, लगभग ये स्टार्ट होगा आपका 11:30 बजे से, ठीक है ना। कितने बजे से, 11:30 टू 1:30 तक ये चलने वाला है, ठीक है ना। लगभग 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक ये पेपर जो है, यानी 1:30 तक ये पेपर जो है वो आपका क्या चलने वाला है भाई, यहां से रनिंग में रहने वाला है। यानी कि ये पेपर की अगर मैं समय सीमा की बात करूं तो यहां से आपको ध्यान रखना है ये पेपर लगभग 2 घंटे का रहने वाला है। कितने घंटे का, तो आपको ध्यान रखना है 2 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। और इस पेपर में प्रश्नों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो यहां से आपको 100 क्वेश्चन जो है, 100 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से 200 अंकों का क्या रहेगा आपका, 200 अंकों का ये पेपर जो है वो रहने वाला है। यहां से बात हो गई पेपर के बारे में, यानी कि पेपर के बारे में बातचीत की है। पेपर जो है वो आपका इसकी जो संभावित तिथि है, यानी कि संभावित तिथि को होना है 7 जुलाई 2024 को। पेपर भी इसमें 2 पेपर शामिल किए गए हैं, जैसा कि पहला पेपर मैं आपको बता चुका हूं। पहला पेपर जो है वो आपका रहने वाला है पेपर फर्स्ट, और ये 10 से लेकर 11 बजे के आसपास जो है इसकी समय सीमा रखी गई है। लगभग 1 घंटे ये क्या चलेगा भाई, आपका ये पेपर चलेगा। और इस पेपर में कुल 50 प्रश्न शामिल रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, ठीक है ना। पेपर सेकंड में यही बात आपको ध्यान रखनी है। पेपर 2 में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये 11:30 बजे से लेकर जो है लगभग
1:30 तक ये पेपर जो है वो रहने वाला है आपका, यानी कि एग्जाम जो है वो लगभग आपका कितने घंटे का, तो आपको ध्यान रखना है ये 2 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। और इसमें प्रश्नों की संख्या 100 रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? प्रश्नों की संख्या 100 रहने वाली है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का। इस हिसाब से ये प्रश्न पत्र जो है वो टोटल 200 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है ना, 200 अंकों का ये पेपर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है, यहां से देखो इसका जो सेंटर है, मान लीजिए अदर स्टेट वाले अप्लाई करते हैं तो इसका सेंटर जो है वो आपको कहां कहां दिया जा सकता है। अगर मैं बात करूं सेंटर की, यानी कि इसके बात करें हम यहां से परीक्षा केंद्र की, तो परीक्षा केंद्र में आपको ध्यान रखना है, परीक्षा केंद्र आपको छत्तीसगढ़ राज्य के जो जिला मुख्यालय है वहां पर आपको ये परीक्षा जो है आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी। एग्जाम सेंटर जो है वो आपके छत्तीसगढ़ के जो जिला मुख्यालय है वहां पर ये एग्जाम होने वाला है। जैसे यहां पर लगभग 8 प्रकार के जो है परीक्षा केंद्र दिए गए हैं, 8 प्रकार के क्या दिए गए हैं, परीक्षा केंद्र दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला नाम अगर मैं बात करूं यहां से, तो यहां से आपको ध्यान रखना है अंबिकापुर। सबसे पहला नाम आपको ध्यान रखना है कौन सा, तो कौन सा जिला मुख्यालय है? अंबिकापुर है। अंबिकापुर के बाद में आपको ध्यान रखना है जैसे आपका बिलासपुर है, ठीक है ना, अंबिकापुर। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कौन सा है, कौन सा जिला मुख्यालय है? बिलासपुर है। बिलासपुर के बाद में आपको ध्यान रखना है यहां से दुर्ग है, ठीक है ना, बिलासपुर के बाद में दुर्ग है। दुर्ग के बाद में भी आपको ध्यान रखना है, तो यहां से भिलाई जो है, भिलाई आपका यहां से जिला मुख्यालय परीक्षा केंद्र के रूप में चुना गया है। भिलाई के अलावा यहां से आपको ध्यान रखना है रायपुर, रायपुर, ठीक है ना, और रायपुर के अलावा यहां से आपको ध्यान रखना है, रायपुर के अलावा आपका दंतेवाड़ा, ठीक है ना, कौन सा? दंतेवाड़ा, कांकेर, ठीक है ना, ये दोनों की भी है क्या है आपके परीक्षा केंद्र है, तो दंतेवाड़ा का नाम ध्यान रखना है। दंतेवाड़ा में भी आपकी क्या है परीक्षा सेंटर जो है वो दिया गया है, दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा के साथ में काफी सारे स्टूडेंट जो है वो कांकेर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कांकेर भी यहाँ पे क्या रहने वाला है, परीक्षा केंद्र रहने वाला है। तो यहां से हमारे पास अंबिकापुर हो गया, बिलासपुर हो गया, दुर्ग हो गया, ठीक है ना। एक आता है आपका जगदलपुर, ठीक है ना, जगदलपुर का नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा यहां से जगदलपुर। और जगदलपुर में भी क्या है भाई परीक्षा केंद्र जो है वो रखा गया है। तो यहां से अंबिकापुर हो गया, बिलासपुर हो गया, दुर्ग हो गया, जगदलपुर हो गया, रायपुर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, इसके अलावा कांकेर हो गया, और एक जसपुर आता है आपका, ठीक है ना। एक जिला मुख्यालय है कौन सा, तो यहां से आपको ध्यान रखना है जसपुर। और ये जसपुर भी क्या है भाई परीक्षा केंद्र है। इस प्रकार से कुल कितने परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से आपके 8 परीक्षा केंद्र जो है वो आपके निर्धारित किए गए हैं, ठीक है ना। अंबिकापुर, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और जगतपुर और उसके अलावा जशपुर। तो ये 8 परीक्षा केंद्र जो है वो यहां पर शामिल किए गए हैं। इसके अलावा यहां से इंपॉर्टेंट जो बात है वो बात आती है बच्चों के जो शुल्क है, आवेदन शुल्क जो है वो कितना लिया जा रहा है, उसका चार्जेस कितना रहने वाला है। तो ये बातें भी हम क्या करेंगे, बातचीत के बारे में भी बिल्कुल शामिल करेंगे। हाँ, सभी साथियों के कमेंट जो है वो मुझे शो हो पा रहे हैं भाई, सभी साथी जो है वो कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल यहां से। सर नेट का फॉर्म कब आ रहे हैं? नेट का फॉर्म जो है वो जल्दी आने वाला है। नेट के बारे में आपको फॉर्म का जो एक स्पेशल जो वीडियो क्लास है वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो आप उसके माध्यम से भी जो है वो क्या कर सकते हो, पूरी जानकारी वहां से ले सकते हो। लगभग आपको कल या परसों के दिन में जो है वो आपको नेट से रिलेटेड, यूजीसी नेट से रिलेटेड कंप्लीट जो क्लास है उससे रिलेटेड जो भी संबंधित जो बातें हैं वो सारी की सारी आपको उस वीडियो क्लास के माध्यम से मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए यहां से और बातचीत करें तो और यहां से आपको ध्यान रखना है, यहां से परीक्षा शुल्क की अगर मैं बात करूं आगे, तो आपको आगे ध्यान रखना है परीक्षा शुल्क, ठीक है ना। क्या ध्यान रखना है? परीक्षा शुल्क के बारे में ध्यान रखना है। और परीक्षा शुल्क जो है वो कितना रहने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है परीक्षा शुल्क की अगर मैं बात करूं तो यहां आते हैं छत्तीसगढ़ के बच्चे, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी है उनका किसी प्रकार का कोई चार्जेस यहां शामिल नहीं किया गया है। यानी कि आपको ध्यान ये रखना है कि छत्तीसगढ़ वाले जो है प्यारे बच्चों, छत्तीसगढ़ वाले जो बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ वाले जो बच्चे हैं वो क्या है, छत्तीसगढ़ वाले बच्चों को निःशुल्क, ठीक है ना, किसी प्रकार का शुल्क जो है वो आपको नहीं देना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है परीक्षा शुल्क जो है वो आपके जो अदर स्टेट वाले यानी बाहरी राज्यों के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यहां परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है बाहरी राज्यों के लिए जो परीक्षा शुल्क रहने वाला है वो कितना रहने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है यहां से बाहरी राज्यों के लिए 700 रुपए जो है वो परीक्षा शुल्क के रूप में रखे गए हैं। इसका परीक्षा शुल्क जो है वो कितना रखा गया है, 700 रुपए, यानी 700 रुपीज जो है वो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर आपका अदर जो पेमेंट गेटवे है उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, यहां से जमा करवा सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा यहां से कई विद्यार्थियों का ये भी एक क्वेश्चन था कि इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है, मिनिमम जो योग्यता है इसकी वो क्या होनी चाहिए, इसकी एबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो भी उसके बारे में भी हम क्या कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे। तो यहां से आपको हम जो आगे की जो बातचीत करेंगे वो बातचीत करेंगे शैक्षणिक योग्यता की।
इसके बारे में शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करेंगे। तो शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली यहां से, तो आपको सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है यहां से आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट जो डिग्री है वो आपके पास होना चाहिए, यानी कि पीजी या जिसको हम कह सकते हैं स्नातकोत्तर, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना, स्नातकोत्तर, या फिर इसी को क्या कह सकते हैं, इसी को पीजी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये पीजी आपके पास होना चाहिए, यानी स्नातक के बाद में आपके पास पीजी जो डिग्री है वो आपके पास होना चाहिए, जिस किसी भी सब्जेक्ट से आप क्या करना चाह रहे हो, सेट का एग्जाम देना चाह रहे हो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और यहां से पीजी में आपको ये भी ध्यान रखना है, ये पीजी जो है वो ये पीजी आपके इस पीजी में आपको कितने परसेंट अनिवार्य है, तो आपके पास पीजी में 55% मार्क्स जो है वो अनिवार्य रूप से यहां पर इसका अनिवार्य रूप से इसका क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है। ये अनिवार्य क्राइटेरिया जो है वो जनरल कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी के लिए, तो आपको ध्यान रखना है ये जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए ये क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है, ठीक है ना। 55% मार्क्स जो है वो आपके पास स्नातकोत्तर या फिर हम कह सकते हैं क्या पीजी में आपके पास 55% मार्क्स जो है 55% मार्क्स जो है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए यहां से ये होगी जनरल कैटेगरी, लेकिन जब बात आती है यहां से रिजर्व कैटेगरी, यानी कि हम बात करें यहां से एससी, एसटी, ओबीसी या फिर मान लीजिए जो अदर रिजर्व कैटेगरी है छत्तीसगढ़ स्टेट की, क्या कहाँ की होनी चाहिए, ये आपके ध्यान रखना है आपको कि ये छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, छत्तीसगढ़ के क्या होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के निवासी होने चाहिए, ठीक है ना। इन निवासियों के लिए जो है वो यहाँ क्राइटेरिया रखा गया है कितने परसेंट का, तो यहां से आपको ध्यान रखना है इनके लिए रखा गया है 50%। किसमें 50%, तो इस पीजी डिग्री में आपके पास कितने परसेंट, 50% जो रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं जो छत्तीसगढ़ के निवासी है उन्हीं को ये आरक्षण जो है वो मिलने वाला है। तो यहां से उनके लिए जो है वो 50% जो है वो मिनिमम मार्क्स यहां से रखे गए हैं। इसके अलावा कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो अपेयरिंग में है, ठीक है ना, और अपेयरिंग वालों के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, तो आपको ध्यान रखना है अगर आप अपेयरिंग में है और अपेयरिंग में आप क्या कर रहे हो, अपेयरिंग में आप मान लीजिए पीजी कर रहे हो, ठीक है ना, आपका पीजी क्या है, अपेयरिंग है। अब ये लोग क्या कर सकते हैं भाई, जिनका अपेयरिंग है, तो अपेयरिंग में भी आपको ये ध्यान रखना है कि जिस दिन मान लीजिए आपका क्या हो जाता है, परीक्षा का परिणाम जो है, परीक्षा की परिणाम की जो डेट है उस डेट से 1 वर्ष तक का समय आपको दिया जाता है, उस डेट से लेकर, यानी कि जिस दिन परिणाम जो है जारी होता है, किसका परिणाम, ऐसे मान लीजिए जिस दिन आपका सेट का परिणाम जारी होता है, ठीक है ना, सीजी सेट का परिणाम जो है जिस दिन जारी होता है उस डेट से, तो यहां से आपको ध्यान रखना है परिणाम जो है वो जिस डेट को जारी होता है, परिणाम जो है वो आपको जारी होता है, जो कोई भी डेट होगी, मान लीजिए जिस डेट को भी परिणाम जारी होगा उस डेट से 1 वर्ष तक का आपके पास क्या रहेगा, उस डेट से 1 वर्ष तक के समय के साथ आप क्या कर सकते हो, अपना पीजी जो कोर्स है वो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। यानी कि आपकी जो प्री है पोस्ट ग्रेजुएट यानी स्नातकोत्तर में जो आपका प्री है वो प्री तो आपका पहले ही कंप्लीट होना चाहिए, या फिर प्री आपके पास मान लीजिए कंप्लीट है तो आप जो है उसका मेंस जो है वो भी क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। फर्स्ट ईयर अगर आपका कंप्लीट है तो सेकंड ईयर जो है उसके लिए आपको 1 साल का टाइम दिया जाता है, 1 वर्ष का। इस 1 वर्ष के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपना पीजी जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा यहां से और भी देखो, यहां से पेपरों में भी क्राइटेरिया जो है वो निर्धारित किया गया है, जो 2 पेपर है उसमें भी आपका क्राइटेरिया है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है पेपर में क्या क्राइटेरिया दिया गया है, तो आपको यहां से ध्यान रखना है कि अगर मैं बात करूं यहां पेपर्स की, ठीक है ना, और पेपर्स में कितने क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो दोनों पेपर में, कौन से पेपर में, तो यहां से आपको ध्यान रखना है दोनों पेपर में कितने नंबर जो है वो आपको पास होने के लिए लाने होंगे, ठीक है ना, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो क्या रहने वाले हैं आपके, तो आपको ध्यान रखना है यहां से क्वालिफाइंग मार्क्स में, तो यहां से आपको ध्यान रखना है दोनों पेपरों में जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, ठीक है ना, जो व्यक्ति जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके पास जो है दोनों पेपर में कम से कम 40% मार्क्स जो है वो आना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो दोनों पेपरों में, और कौन सी कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी लिए, और जनरल कैटेगरी में कितने परसेंट, तो आपको ध्यान रखना है 40% मार्क्स जो है वो कम से कम आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा यहां से आपको ध्यान रखना है कि जनरल कैटेगरी के अलावा जो भी छत्तीसगढ़ राज्य के जो निवासी है, मूल निवासी है, और उसमें भी आपकी जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है ना, या अदर कोई रिजर्व कैटेगरी, उस कैटेगरी में आपको, यानी कि अगर मैं बात करूं यहां से रिजर्वेशन की, ठीक है ना, तो जो आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं वो उनमें आपको ध्यान रखना है आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए यहां क्राइटेरिया रखा गया है कितना, तो आपको ध्यान रखना है यहां क्राइटेरिया रहेगा
35%। और ये 35% में भी किसमें, तो आपको ध्यान रखना है 35% दोनों पेपर्स के मिलाकर, ठीक है ना। दोनों पेपर्स में आपके पास कितने नंबर आना चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है जनरल कैटेगरी के लिए तो आपका 40% है, और आपका ध्यान रखना है SC ST या OBC या फिर जो भी अदर जो रिजर्व कैटेगरी आती है उस कैटेगरी के लिए 35% जो है वो मार्क्स जो है वो लाना अनिवार्य है। कई व्यक्ति, कई मेरे भाई, कई मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो हाथ से लिख नहीं सकते, मान लीजिए निःशक्त जन है, और उनके लिए भी यहां प्रावधान किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है जो कोई भी व्यक्ति निःशक्त जन है तो निःशक्त जनों के लिए क्या व्यवस्था की गई है। मान लीजिए जो व्यक्ति हाथ से क्या नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति ऐसा है जो हाथ से लिख नहीं सकता, ठीक है ना, तो वो क्या कर सकता है, हाथ से लिख नहीं सकता तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वो अपना लेखक जो है वो वहां ले जा सकता है, ठीक है ना। निःशक्त जन जो व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, जो हाथ से लिख नहीं सकता वो क्या ले जा सकता है, अपना लेखक जो है, यानी जो कोई भी व्यक्ति जो उसकी एग्जाम जो है वो देने वाला हो या अपना उसका एग्जाम लिखने वाला हो वो अपना ले जा सकता है। और इसकी सूचना जो है वो लगभग 1 सप्ताह पहले, एग्जाम के 1 सप्ताह पहले, ठीक है ना, 1 सप्ताह पहले जो है इसकी सूचना आपको देनी होगी, ठीक है ना। इसकी सूचना जो है वो 1 सप्ताह पहले आपको जो भी आपका जिला मुख्यालय पर जो भी आपका परीक्षा केंद्र है वहां पर इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो उनको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ठीक है ना, जो विभाग से रिलेटेड है। तो यहां से आपको ये चीजें भी क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। इसमें भी आपको छूट दी गई है, इसमें भी अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना, निःशक्त जन के लिए पेपर फर्स्ट के लिए तो कितना समय अधिक दिया गया है, 20 मिनट का समय जो है वो अधिक दिया गया है। और यहां से आपको ध्यान रखना है ये है आपका पेपर 2, ठीक है ना। पेपर 2 के लिए या पेपर सेकंड पेपर के लिए आपको यहां कितना समय, तो आपको ध्यान रखना है यहां आपको 40 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा दी जाएगी। जो व्यक्ति ऐसा मान लीजिए जिसका हाथ जो है नहीं, काम नहीं कर रहा है, या फिर मान लीजिए इस कैटेगरी में जो व्यक्ति आते हैं उनके लिए है कि उनको पेपर फर्स्ट में 20 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएंगे और सेकंड पेपर में 40 मिनट का समय जो है वो अधिक प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा मैं और यहां से बातचीत करूं तो आपको ध्यान ये रखना है यहां से कि और यहां से क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए आप इसके कोई भी, मान लीजिए इसका पाठ्यक्रम है, ठीक है ना, सीजी सेट का कोई भी पाठ्यक्रम है, इसका शुल्क है, या फिर मान लीजिए इससे संबंधित कोई भी नियम और कोई भी शर्तें हैं, ठीक है ना, इससे रिलेटेड आपकी कोई भी नियम या शर्तें हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी नियम या फिर हम कह सकते हैं इसकी कोई भी शर्तें हैं, या फिर इसका मान लीजिए कोई शुल्क है, ठीक है ना, शुल्क से रिलेटेड कोई इश्यू है, या फिर मान लीजिए शुल्क के अलावा मान लीजिए कोई पाठ्यक्रम से रिलेटेड, यानी कि आपका सिलेबस रिलेटेड, या इसको कह सकते हैं हम पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो है वो किसी भी प्रकार की आपको कंफ्यूजन है तो आप कहां विजिट कर सकते हो, आप इसकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, ठीक है ना। इसकी वेबसाइट क्या रहेगी, तो आपको ध्यान रखना है यहां से वी वेपन, ठीक है ना, वी वेपन डॉट स्टे, इसके अलावा ध्यान रखना आपको वी वेपन डॉट सीजी स्टेट, ठीक है ना, डॉट सीजी स्टेट डॉट gov.in, सीजी स्टेट डॉट gov.in पर आप क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां से भी आपको जो सारी इंफॉर्मेशन है वो यहां इस वेबसाइट पर जो है वो आपको दी जाएगी। इसके अलावा मैं बात करूं यहां से, तो ध्यान रखना आपको प्यारे बच्चों कि सेट के जो भी आवेदन होंगे आपके, जो भी आप फॉर्म लगा रहे हो वो फॉर्म जो है वो केवल और केवल ऑनलाइन फॉर्मेट में ही क्या लिए जाएंगे भाई, स्वीकार किए जाएंगे। अगर आप मान लीजिए मैनुअली या फिर अदर किसी फॉर्मेट में आप इसे सेंड कर रहे हो तो वो फॉर्म जो है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये सारी बातें जो है वो छत्तीसगढ़ सेट से रिलेटेड बातचीत है। और छत्तीसगढ़ सेट में मैं आपको बता देना चाहता हूं सीजी सेट का जो आवेदन है वो स्टार्ट होने वाला है, और स्टार्ट कब से होने वाला है ये सारी बातचीत जो है वो हम कर चुके हैं यहां से। किसका आवेदन जो है वो 13 मई से शुरू होने वाला है, ठीक है ना। तो 13 मई से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा इसकी तैयारी करने के लिए आपको फ्यूचर लाइब्रेरियन एप्लीकेशन पर, कौन से एप्लीकेशन पर, फ्यूचर लाइब्रेरियन एप्लीकेशन पर आपको जो है सीजी सेट से रिलेटेड कंप्लीट लाइव कोर्स जो है वो लाइव कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हो तो यही क्लासें आपको जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आफ्टर लाइव मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे साथ तो आज ही आप डाउनलोड कर सकते हो फ्यूचर लाइब्रेरियन एप्लीकेशन। जिस किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जुड़े हुए हो उस यूट्यूब चैनल को आप क्या कर सकते हो, उस यूट्यूब चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आने वाले समय में जो भी कोई क्लासेज होगी, जो कोई भी नोटिफिकेशन होगा, जो कोई भी अपडेट इंफॉर्मेशन होगी, वो अपडेट इंफॉर्मेशन जो है वो आप
तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो हमारा टेलीग्राम ग्रुप, आपका अपना फ्यूचर लाइब्रेरियन फॉर लाइब्रेरी साइंस आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप। वहां पे अभी आप क्या कर सकते हो, अपडेट इन्फॉर्मेशन जो है और प्राप्त कर सकते हो। सारे के जो जितने भी लिंक है, यहाँ पे जो भी लिंक दिए गए हैं वो सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहां से उस माध्यम से डिस्क्रिप्शन में जाकर आप प्रत्येक लिंक से जुड़ सकते हो और प्रत्येक लिंक जो आपको एक अलग प्लेटफॉर्म पर जो है विजिट करवाएगा, तो वहां से भी आप क्या कर सकते हो, अपडेट इन्फॉर्मेशन जो है वो ग्रहण कर सकते हो। आपके लिए जो है ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है महत्वपूर्ण रहेगी। आने वाले समय में आप सभी के लिए एक टेस्ट सीरीज का आयोजन जो है वो जल्द ही करने वाले हैं, तो उस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए भी आप यूट्यूब को क्या कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। आपके इसी क्लास के बाद आपसे पुनः रूबरू होंगे एक नई क्लास के माध्यम से, एक नई कक्षा के माध्यम से, एक नए जोश और जुनून के साथ। आज की कक्षा यहीं तक, मिलेंगे एक नए सेशन के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।